नमस्कार। मेरा नाम जयवीर पंघाल है और मैं एक राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ। मैं और मेरी टीम ने काफ़ी स्टडी किया है जो स्पिरिचुअल साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, और मैं एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी बहुत जानता हूँ और सीख भी रहा हूँ, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। न्यूमरोलॉजी के बारे में भी कुछ नॉलेज है मुझे और मेरी एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी रही है। उसी सब एक्सपीरियंस को लेके हमने ये चैनल बनाया है। इस चैनल का नाम भी हम लोगों ने स्पिरिचुअल सीकर रखा है। तो बेसिकली हम इस चैनल पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी कुछ गूढ़ विद्याएँ होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें किया करेंगे। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम और हमारी टीम एक काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे कि एक वीडियो बनाया जाए या एक चैनल बनाया जाए। तो वो धीरे धीरे आज आइडिया डेवलप होकर यहाँ तक पहुँचा है कि हम आपके सामने आए हैं। सो पहला टॉपिक है, तो हमने सोचा कि क्या टॉपिक चुना जाए। तो हमने पहला टॉपिक एनर्जी चुना है, क्योंकि एनर्जी ही मूल स्रोत है और एनर्जी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो दो पार्ट में एनर्जी डिवाइड है। एक ऊर्जा है निराकार, जिसको निरंकार भी कहते हैं, और एक ऊर्जा है साकार, जिसका कोई रूप है, जिसका कोई आकार है। हमने ईश्वर को भी इन्हीं दो रूपों में पूजा है और इन्हीं दो रूपों में हम लोगों ने डिवाइड भी किया हुआ है। एक ईश्वर है जो निराकार है, जिसके बारे में सारे धर्म बात करते हैं। सनातन भी निराकार ब्रह्म की ही बातें करता है और एक ईश्वर की बात करता है। और उसके बाद फिर एक साकार रूप आता है, जो हर धर्म में साकार रूप है, लेकिन कुछ धर्म वाले लोग कह देते हैं नहीं, हम तो निराकार की ही मानते हैं। ऐसा नहीं है, हर धर्म में साकार रूप में पूजे जाते हैं ईश्वर। सनातन में उनके थोड़े से विस्तृत रूप है, क्योंकि सनातन बहुत आदि काल से चला हुआ एक धर्म है और जिसने सबसे ज़्यादा शोध किया है, खोज किया है ईश्वर के अस्तित्व पे। तो ईश्वर की ऊर्जाओं के बारे में शायद सबसे ज़्यादा जो समझ है वो सनातन में ही है। तो मैं भी सनातन धर्म का ही सीकर हूँ और वही पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में आप सब लोगों के सामने आया हूँ। तो ऊर्जा निराकार से जो अर्थ है वो ऊर्जा जिसका कोई आकार नहीं। ऐसी ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएँ हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हवा है, बिजली है, ये सारी चीज़ें हैं जो ऊर्जा हैं पर निराकार है। और जो सयाकार ऊर्जाएं हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी है, ये सब सयाकार ऊर्जाएं हैं जिनके आकार है। तो निराकार ऊर्जा बेसिकली जो ऊर्जा है वो आप बस महसूस कर सकते हैं, उसको आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपका ध्यान इतना गहरा होना चाहिए, आप इतने एकाग्र और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने चाहिए, आपके चक्रास एक्टिवेट होने चाहिए, आपके अंदर जो श्वास क्रिया, जो प्राण क्रिया है उसकी इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उस निराकार ब्रह्म का अनुभव कर सकें। साकार ब्रह्म आस्था का विषय है, जैसे निराकार ब्रह्म विश्वास का विषय है, ऐसे ही साकार ब्रह्म आस्था का विषय है। विश्वास और आस्था एक तराजू के दो पहलू हैं। विश्वास जहाँ है वहीं आस्था होती है और जहाँ आस्था होती है वहीं विश्वास होता है। तो हम जब इस पूरे के पूरे ऊर्जा चक्र को समझने की कोशिश करते हैं, तो निराकार को तो मैंने बोला विश्वास से समझा जा सकता है, तो उसको तो ना किसी टेक्निक से, किसी तरीके से समझाना इम्पॉसिबल है। अब हम आ जाते हैं ईश्वर के या ऊर्जा के साकार रूप को कैसे समझा जाए। सनातन ने साकार रूप को समझने के लिए अनंत खोज, अनंत परीक्षण और अनंत प्रयोग किए, जिसमें चक्रा थ्योरी भी एक प्रयोग है, जिसमें योगा मेडिटेशन एक प्रयोग है, जिसमें सबसे बड़ा प्रयोग जो मैं मानता हूँ जिसमें है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ध्यान, योगा, मेडिटेशन ये बहुत आंतरिक और बड़े गहरे विषय हैं। हर कोई इसके लिए नहीं बना और ना हर किसी को इसकी कभी समझ आने वाली है, क्योंकि प्राणी मात्र का जो उत्थान है, जो स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट है, जो लेवल है,
वो एक बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ी समझ के बाद पैदा होता है। हर कोई उस जर्नी के लिए नहीं बना हुआ। तो पहले तो इस बात को बिल्कुल मान लें कि हर बात हर किसी के लिए नहीं है, और ये आप अपने डे टू डे लाइफ में भी अनुभव करते होंगे कि हर बात हर किसी के लिए नहीं है। और ये बात एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो ज्ञान ध्यान की बातें हैं, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि अगर आप करने बैठो तो अगर 10 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, उनमें से 1 या 2 इंटरेस्ट लेगा, 2-3 को कोई मतलब ही नहीं है, 1-2 तो उठ के चला जाएगा, 1-2 कहेगा यार ये क्या पकाने वाली बातें करते हैं। ऐसा क्यों? 5 या 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 1 की समझ में क्यों आ रही है बात? 1 होगा उनमें से जो और ज़्यादा आनंद लेगा उसमें, 1 होगा जो सुनने को राजी ना होगा। ये कैसे हुआ? ना तो वो गलत है ना वो गलत है। ये सब आपका प्लेनेटरी चार्ट जब आप पैदा होते हैं उस समय की जो आपकी ग्रह स्थिति है, जो आपकी सोल की स्थिति, सोल की जर्नी और आपके प्रारब्ध के कर्मों का जो लोड है, जो आपकी आत्मा के अंदर आज तक समझ है, उस समझ के आधार पर घटित होता है। अब जो व्यक्ति, मान लो आज हम ऑकल्ट की बात करते हैं, गहरी विद्याओं की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो ये मैंने जो देखा है अपने अनुभव से, जब मैं एस्ट्रोलॉजिकली किसी का चार्ट पढ़ता हूँ तो मैंने देखा है कि जिस व्यक्ति के 8th हाउस में प्लैनेट्स हों, कोई भी प्लैनेट हो, चाहे बृहस्पति हो, जुपिटर हो, बृहस्पति जुपिटर, या सैटर्न हो, या मार्स हो, वीनस हो, जो भी हो प्लैनेट हो, अगर 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लैनेट हो, मैंने बहुत अनुभव से ये देखा है कि इसी तरह के व्यक्ति स्पिरिचुअल बातों में और ऑकल्ट से रिलेटेड बातों में और गहरे विज्ञान में रुचि रखते हैं। अदरवाइज आपको व्यक्ति इस तरीके की नॉलेज में, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और अभी तक आपने सुन लिया और आपने स्केप नहीं किए, तो आप भी देखना अपने प्लैनेटरी चार्ट में कि आपके भी 8th हाउस में या तो प्लैनेट होंगे या 12th हाउस में प्लैनेट होंगे, या पूर्ण दृष्टि होगी किसी प्लैनेट की, क्योंकि यही 2 हाउस हैं जो आपको गहरी विद्याओं के बारे में, पर विद्याओं के बारे में, स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट के बारे में आपको जागरूक करते हैं, जागृत करते हैं। तो आपकी जो समझ है उसका एक दायरा है। अब अगर आप ये कहने लगोगे अगर ये सारी चीज़ें प्लेनेट से निर्धारित हो रही हैं तो फिर आदमी की खुद की मेहनत, आदमी की खुद की रिसर्च, आदमी के खुद के इंटरेस्ट का क्या? आप ये सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, पर आप ये नहीं सोच सकते कि आप क्या सोच सकते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो विचार है वो ईश्वरीय देन है। विचार आने के बाद कर्म का कार्य है। कर्म विचार आने के बाद। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना चाहिए, मुझे प्यास जो लगी है वो एक ईश्वरीय व्यवस्था है। अब पानी पीना, उठ के पीना, नल से पीना, बोतल से पीना, इतना आपके हाथ में है। आप ऐसा मानो कि एक खूंटे से बंधी गाय एक दायरे तक ही घास चर सकती है, बस आपके पास इतनी सुविधाएं दी हैं ऊपर वाले ने, बाकी सब उसने अपने हाथ में रखा है। अब ये सब ज्ञान, ये सब ऊर्जाओं की बातें हमारे किस काम की? देखिए क्या होता है, आपने एक नई कार खरीदी, ऑटोमेटिक कार, आपको कार के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपने कार खरीद ली है, आप बिना नॉलेज के उस कार को चलाएं, और एक आप उस कार के बारे में पूरी तरह नॉलेज प्राप्त करके चलाएं, तो आपको कार चलाने में बहुत आसानी होगी और आपका जो सफ़र है वो बहुत सुहाना हो जाएगा। तो ये नॉलेज जो हम आगे देने वाले हैं अपने बाकी के एपिसोड्स में, वो आपकी नैसर्गिक ऊर्जा क्या है, व्हाट इज़ योर फंडामेंटल एनर्जी, व्हाट आर यू मेड फॉर, आप किसके लिए बने हैं, आपकी जो ऊर्जा है उसकी क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए, भाग्य का निर्माण कैसे होता है, कुंडली कितनी सत्य है, कितनी झूठ है, और क्या कुंडली को बदला जा सकता है, भाग्य का निर्माण कैसे होता है, प्रारब्ध के कर्मों का लोड हम किस तरीके से कम कर सकते हैं या ये कैसे आता है, मृत्यु के बाद हम अपने साथ क्या क्या ले जाते हैं, इन सब विषयों पे हम आगे वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको इन सब विषयों में रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारा पहला वीडियो था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि हम आगे क्या बात करने वाले हैं। होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। महाशिव शंभो।